नमस्ते, गुड इवनिंग। आज के योग सत्र में मेरे साथ जुड़े मेरे सारे योग साधकों को मैं नीतल सा प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। शुरू करने से पहले अपने मन को शांत करना अति आवश्यक रहता है। तो आराम से किसी भी पोस्चर में जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, स्थिरम सुखम आसनम, तो जिस स्थिति में आपको सुख मिले उस आसन में आप अपने आप को विराजमान कर दीजिए। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, भद्रासन, सिद्धासन या कोई भी आसन, या नीचे नहीं बैठ सकते हैं वो पलंग पे, कुर्सी पे, जहां पे भी बैठे, कमर गर्दन को सीधा रखेंगे। ध्यान रखिए कि सोफा पे बैठ के ऐसे कमर को मत झुका दीजिएगा, वो सबसे गलत पोस्चर होता है कमर के लिए भी, और आपका पूरा यहाँ पे टमी बंद हो जाता है और आप सांस बराबर से नहीं ले पाते हैं। और धीरे से कोमलता से आंखों को बंद करेंगे। अभी आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसे बस महसूस कीजिए। आंखें बंद। आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों के ऊपर केंद्रित करेंगे। ध्यान अंदर, सांस बाहर। ध्यान अंदर, रोग बाहर। ध्यान अंदर, तनाव बाहर। ध्यान अंदर, एंजाइटी बाहर। ध्यान अंदर, डिप्रेशन बाहर। ध्यान अंदर, खुशी अंदर, सब कुछ अंदर ही है। अपने अंदर भीतर झांकने की कोशिश कीजिए। सांस को रोक के रखेंगे। होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6 और धीरे से सांस को छोड़ेंगे। एकदम अच्छे से, सुंदर, अति सुंदर। वापस से सांस लेंगे आराम से, रोक के रखेंगे और धीरे से सांस को छोड़ेंगे। काउंटिंग के साथ 1 2 3, होल्ड फॉर 3 एंड ब्रीथ आउट 3 2 1 1 2 3, hold 2 3, breathe out 3 2 1। सुंदर। 1 2 3, hold 2 3, breathe out 3 2 1। बहुत अच्छे से, आराम से। यू कैन टेक प्राणायाम नंबर 1 और प्राणायाम नंबर 4 विथ अ स्मॉल होल्ड इन बिटवीन। बीच में थोड़ा सा हमने आज होल्ड को भी इंक्लूड किया है। आराम से सांस लेंगे। 1 2 3, होल्ड 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1 1 2 3, होल्ड 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1। देखिए आपका मन कितना शांत होता जा रहा है, उसको अनुभव कीजिए। हो सके तो आंखें बंद रखते हुए ही कीजिए। जितना आप आंखें बंद रख के करोगे उतना आप अपने भीतर अपने आप को महसूस कर पाओगे, अपने सिस्टम को महसूस कर पाओगे, अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर पाओगे।
पूरा दिन बाहरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, ये समय तो हमारा है, छोड़ दीजिए सब कुछ, ईश्वर पे छोड़ दीजिए। थोड़ा सा समय अपने लिए निकालिए, वो समय। योगः कर्मेषु कौशलम, किसी भी कार्य को कुशलता पूर्वक करना ही योग है। और कुशलता पूर्वक आप कब कर सकते हैं? जब आप उसी चीज के अंदर पूर्ण तरह से डूब जाते हैं। तो अगर आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप योग कर रहे हैं, तो उस समय सिर्फ योग कीजिए। जब आप काम कर रहे हैं तो उस समय सिर्फ काम कीजिए। दोनों तरफ दो नाव में पैर रखने जाओगे तो डूब जाओगे। तो जिस समय जो काम कर रहे हैं उस समय उस काम पे पूर्ण तरह से फोकस कीजिए और अपने आप को उस काम में पूर्ण तरह से डुबा दीजिए, ताकि आप कुशलता पूर्वक वो काम को कर सके। प्राणायाम पे ध्यान रखना है, काउंटिंग पे ध्यान रखना है। आराम से दोनों हाथों को इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग की पोजीशन में, प्राणायाम नंबर 2, इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग। आपके रिब केज को फुलाते हुए, चेस्ट को फुलाते हुए, 1 2 3, होल्ड 2 3, ब्रीथ आउट 3 2 1, सांस लेते हुए 1 2 3, थोड़ा सा रोकेंगे, रोकिए रोकिए, और फिर 3 2 1, once again 1 2 3, hold 2 3, breathe out 3 2 1, एक बार फिर से 1 2 3, hold 2 3, breathe out 3 2 1, रिलैक्स। वैसे तो हमने ज़्यादा होल्डिंग नहीं किया है। होल्ड का मेन पर्पस यहाँ पे क्या है? होल्ड जब आप करते हैं, हमेशा सांस लेने की क्रिया और सांस छोड़ने की क्रिया के बीच में थोड़ा सा पॉज रखें। तुरंत सांस लिया, तुरंत छोड़ दिया, तो क्या होता है कि आप वो कंट्रोल नहीं ला सकते हैं। पहले थोड़ा सा पॉज लीजिए, माइंड को कंट्रोल करने का टाइम दीजिए, तो आपका माइंड अच्छे से उसको कंट्रोल करते हुए छोड़ सकता है। अचानक से अगर आपने गुब्बारा भरा है हवा से और बिना गांठ लगाए आप उसको छोड़ दीजिए, क्या होगा? लेकिन उसको आप थोड़ा थोड़ा खोलिए, वो धीरे धीरे हवा निकलेगी। तो हमें वो कंट्रोल लाना है, धीरे धीरे लाना है। तो उसके लिए आपको बीच में थोड़ा सा पॉज रखना है और फिर धीरे धीरे छोड़ना है। हमें ऐसे छोड़ना है, हमें एकदम से फुस नहीं करना है। तो उसके लिए आप अपने माइंड को थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए, टाइम दीजिए, तो वो बराबर से परफॉर्म कर पाएगा। चलिए क्लेविकुलर ब्रीदिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। आंखें बंद ही है हमारी। प्राणायाम नंबर 3, दोनों हाथ आपके कॉलर बोन्स पे। ब्रीद इन 1 2 3, होल्ड 2 3, रिलीज, रिलैक्स। फिर से 1 2 3 3 2 1 1 2 3, होल्ड 3 2 1। अच्छे से देखिए कितना आसान हो रहा है। 1 2 3 3 2 1। कोशिश कीजिए कि कम से कम आपकी छाती और पेट का इस्तेमाल हो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर बोन्स के आपके मसल्स टाइट हो। अगर कभी आप अर्थक्वेक में ज़मीन के नीचे फंस गए हैं, कि बिल्डिंग गिर गई है, कुछ भी ऐसी कोई भी एक्सीडेंट हुआ है जिसमें आपका अपर बॉडी ब्लॉक्ड है, तो अगर आपके क्लेविकुलर मसल स्ट्रॉन्ग है तो आप फिर भी सांस ले पाएंगे, आपका बॉडी फंक्शन करेगा और अच्छे से आप काम कर पाओगे और आपको डैमेज कम से कम होगा। आपके मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो, आपके मसल्स रेडी है तो। अगर हमने ये प्रैक्टिस नहीं की है तो हम ये सारा पोर्शन जो है उसको इस्तेमाल करते ही नहीं है ज़्यादातर ब्रीदिंग के लिए, क्योंकि हम प्राणायाम नहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर आप प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं तो आप किसी भी जगह
जहाँ पे कम वायु है, ऊपर हिमालय पे भी जो लोग जाते हैं उनको पहले प्राणायाम की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ताकि वहाँ पे जो कम ऑक्सीजन होता है वहाँ पे भी वो लोग अच्छे से ब्रीदिंग कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये सारी जो क्रिया है, हमें हिमालय पे अभी जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हम हमारे बॉडी को एकदम अच्छे से रेडी करेंगे। चलिए हमारी प्रार्थना ले लेंगे। जिनको प्रार्थना याद है वो लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे, जिनको याद नहीं है वो दूसरी बार दोहराएंगे। ब्रीथ इन। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है, इसी में ही हमारा आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। आत्मविकास समाया है। दोनों हाथों को घर्षण देंगे। रब योर palms together and slowly warm up your eyes। आपके चेहरे को, गर्दन को जमीन की ओर, नीचे की ओर झुका के धीरे से आंखों को हथेली के अंदर ही खोल के धीरे से हाथों को स्लाइड डाउन ऑन योर बॉडी एंड नजरों को पहली दृष्टि जमीन पे पड़े ऐसे खोलिएगा। धीरे से सामने देखेंगे। गर्दन को लेफ्ट राइट, लेफ्ट डाउन, राइट डाउन, चिन डाउन, आप ऊपर रखेंगे। धीरे से सामने देखेंगे और एक बार उज्जयी प्राणायाम ले लेते हैं। एक ही बार अच्छे से लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। यहाँ पे आपका गर्दन से यहाँ से हम ब्रीदिंग करेंगे और थोड़ी सी आवाज निकलेगी। धीरे से छोड़ दीजिए। हमें सारे प्राणायाम को लेना है, इसलिए हम सारे बारी बारी लेते जाएंगे। बहुत सारी बार नहीं करेंगे, हर रोज़ सब कुछ करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप क्लास के बाद वापस से भी कर सकते हैं, लेकिन दो प्राणायाम के बीच में ये जो मैं बातचीत कर रही हूँ ना, वो समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तुरंत दूसरी बार मत कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा फिर गले में खराश होगा और प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। चलिए नाड़ी शोधन कर देंगे। राइट साइड से शुरू करते हैं। राइट हैंड से, राइट हैंड की पहली फिंगर को क्लोज करेंगे। आपके राइट थंब से आपकी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, बाकी की फिंगर सीधी रहेगी। लेफ्ट साइड से सांस लेंगे, लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे। 5 बार करना है। इतना भी जोर से मत कीजिए कि आपको अंदर जलन होने लगे और अंदर आपके सब टूट फूट जाए, और इतना भी स्लो मत कीजिए कि कुछ भी असर ही ना हो। तो वो बैलेंस आपको खुद को मैनेज करना है, मेंटेन करना है। जो रोज प्रैक्टिस करते हैं उनका बेटर होगा, जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं वो धीरे धीरे शुरुआत कीजिए, तो धीरे धीरे वो बेटर होता जाएगा। जो नाक अगर आपका ब्लॉक्ड है, लेफ्ट साइड का नोस्ट्रिल जो है हमने खोल दिया है, लेफ्ट साइड के नोज में अगर ब्लॉकेज है तो शायद आपको ज़्यादा ब्लॉक है, तो आप 2-3 बार ज़्यादा लीजिए। आप 10 बार भी ले सकते हैं, जितना ब्लॉकेज है उस हिसाब से आपको काम करना है। चलिए अभी हम राइट नोस्ट्रिल को खोलने के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड की पहली फिंगर को क्लोज कीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को लेफ्ट थंब से क्लोज करेंगे, बाकी की उंगलियां सीधी रहेगी। दोनों आंखों के बीच में कपाल पे जहां बिंदी लगाते हैं वहां पे आपकी उंगलियां रेस्ट करेगी, और राइट साइड से सांस लेंगे, राइट साइड से छोड़ेंगे। 5 बार करेंगे। और धीरे से छोड़ दीजिए।
अगर आपको लगता है कि अभी भी ब्लॉकेज है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। आराम से दोनों साइड से नाड़ी शोधन हो जाने के बाद भस्त्रिका के लिए रेडी हो जाएंगे। दोनों साइड को साथ में खोलना है, जोर से सांस लेना है, जोर से छोड़ना है। आप हाथों की क्रिया के साथ भी कर सकते हैं। जिनको हाथों में, शोल्डर्स में प्रॉब्लम है, जो ज़्यादा जर्क हाथों का नहीं सह सकते हैं, वो लोग हाथों की क्रिया के बगैर जोर से सांस लेना है, छोड़ना है। ठीक है, ध्यान रहे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कीजिएगा। अगर आपको नहीं जमता है तो थोड़ा थोड़ा कीजिए, बहुत सारा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हर एक बार ज़ोर से सांस लेना है और हर एक बार ज़ोर से छोड़ना है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अगर आपको उसमें ज़्यादा प्रेशर लगता है वहाँ पे आप रुक जाएंगे। जिनको हाइपरटेंशन है उन लोगों के लिए मैं खास वार्निंग देना चाहूँगी कि वो लोग बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचना है। सांस लीजिए, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर लेंगे, नीचे छोड़ेंगे, ऊपर लेंगे, ऊपर लीजिए, नीचे छोड़िए, ऊपर लीजिए, नीचे छोड़िए, आराम से। और थोड़ा सा अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो आप स्पीड इंप्रूव भी कर सकते हैं। रिलैक्स। नॉर्मली स्टार्टिंग में वी स्टार्ट विथ 10 काउंट्स और 5 काउंट्स ऑफ ईच मूवमेंट। जितना हमसे होता है हम उतना ही करेंगे। ज़्यादा लोड करने के चक्कर में अगर हमें कुछ नुकसान हो जाए तो फिर वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्रेथ को रेगुलेट कीजिए आराम से। और दोनों नाक को हमने अच्छे से खोल दिया है, भस्त्रिका से एकदम साफ हो गया है। तो अभी हम अनुलोम विलोम ले लेंगे। अनुलोम विलोम के लिए अगर आपको अपने बैठने का जो आसन है वो चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, या फिर जो आसन में बैठे हैं उसी आसन में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अनुलोम विलोम के लिए आपके राइट हैंड की पहली 2 उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे विष्णु मुद्रा में। और अभी अनुलोम विलोम के लिए हाथ ऐसे करके कई लोग करते हैं, तो इसमें आपका गलत कुछ नहीं है। क्या होगा, हाथ एकदम आपका अकड़ के रहेगा तो आपके हाथ में पेन आ जाएगा और आप ज़्यादा लंबे समय तक अनुलोम विलोम खींच नहीं पाएंगे। तो नॉर्मली हाथ को एकदम रिलैक्स रखिए। हाथ को कुछ ऐसे करके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाथ ऊपर है नीचे है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, आपकी ये मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मुद्रा है इसमें आपका जो यहाँ पे प्रेशर पॉइंट आता है वहाँ पे आपका पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होता है। लेकिन अगर किसी को उंगलियों में, हाथ में प्रॉब्लम है और वो ये मुद्रा नहीं ले सकते हैं, देन ऑल्सो ओके। कई लोग ऐसे करके प्रेफर करते हैं, तो कुछ नहीं करे उससे ये मुद्रा, बिना मुद्रा के आप कीजिए तो बेटर है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो विष्णु मुद्रा लेके कोशिश कीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप फिट एंड फाइन हैं तो लीजिए ही। तो आलस के मारे मत कैंसिल कीजिए कि हाई कौन करेगा, ऐसे कर लेते हैं। ऐसे करोगे तो उसका है फिर फ़ायदा भी ऐसा वैसा ही आएगा। तो अगर आपको पूर्ण तरह से रिजल्ट चाहिए तो राइट हैंड की दोनों फर्स्ट उंगलियों को हम फोल्ड करेंगे। थंब से आपकी राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 3 काउंट्स होल्ड, 3 काउंट्स ब्रीथ आउट फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। जहां से ब्रीथ आउट किया वहां से सांस लिया, फिर दोनों बाजू को बंद करना है। बंद करके 3 काउंट करना है आपके माइंड में, और फिर ऑपोजिट साइड से ब्रीथ आउट करना है। तो अगर आपने राइट साइड से ब्रीथ इन किया है तो आप लेफ्ट साइड से छोड़ेंगे, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन किया है तो राइट साइड से छोड़ेंगे। जिस साइड से ब्रीथ आउट किया नेक्स्ट साइकिल वहीं से हम शुरू करेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको वैसे कॉम्प्लिकेटेड करना है तो इसमें हम बहुत सारे वेरिएशंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी की स्टेज में, बिगिनर्स फेज में, मैं आपको यही कहूँगी कि बस आप इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जितना सांस लिया उतना ही सांस छोड़ना है। बैलेंस वहाँ पे बनेगा। अगर आपने ऐसे ही और फिर ब्रीथ आउट फाट करके कर दिया, हमें पता ही नहीं है, हमने काउंट ही नहीं किया हमने कितना ब्रीथ इन किया था,
तो काउंट नहीं करोगे तो बैलेंस कैसे मेंटेन होगा। तो बैलेंस करना है तो गिनती करनी बहुत ज़रूरी है। गिनती करोगे तो आज 3 काउंट्स कर रहे हो, कल 5 कर पाओगे और परसों 10 भी कर पाओगे। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, काफ़ी दिनों से आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोगों को मैं आई विल चैलेंज यू कि आप 7 काउंट्स पे जाओ। और अगर आप मेरे साथ कर रहे हैं, उससे पहले से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन आई चैलेंज यू कि आप 10 काउंट्स इजीली कर पाएंगे। होता है, इजीली होता है। 10 से बियॉन्ड जाना है, अगर आपको 15 काउंट्स का ब्रीद इन करना है तो वो हार्ड है, लेकिन 10 काउंट तक कोई भी पहुंच सकता है, बहुत आसानी से होता है। मेरे क्लास में सब लोग 1 महीने की प्रैक्टिस के बाद 10 काउंट्स पे तो इजीली पहुंच जाते हैं। तो दैट इज नॉट अ बिग इश्यू, पर वो दीर्घकाल नैरंतर्य, रुकना नहीं है, बिल्कुल रुकना नहीं है। चालू रखिए, गाड़ी को चालू रखना है, सांस लेना है, गिनती चालू रखिए, रुकना है, बीच में होल्ड करना है और जितना ब्रीद इन किया उतना ही ब्रीद आउट करना है। होल्डिंग का टाइम जो है, अगर वो आपके काउंट में सेट नहीं होता है तो वो कम ज़्यादा आपका चलेगा, लेकिन सीक्वेंस सिंक्रोनाइज रखेगा कि हर बार 5 काउंट्स आप होल्ड कर रहे हो तो हर बार 5 काउंट्स ही होल्ड करोगे। अगर ऐसा नहीं कि पहली सांस में मैंने 5 काउंट होल्ड किया, दूसरी सांस में 10 काउंट्स होल्ड किया, वापस 5 काउंट किया, ऐसा नहीं। 1-2 बार आप चेक कर लीजिए कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आंखें बंद करके करोगे, वहाँ पे आपका फोकस बहुत अच्छे से बिल्डअप होगा और फोकस अच्छा है तो आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अनुलोम विलोम जो है वो नहीं करने का कारण लोग क्यों नहीं करते हैं, इतना सिंपल है और इसके इतने सारे फायदे हैं, फिर भी लोग नहीं करते हैं। तो क्यों नहीं करते हैं? बोरिंग है, ध्यान लगाना पड़ता है और माइंड को ध्यान लगाना पसंद नहीं है। तो ध्यान लगाने के लिए मैं आपको एक और हिंट देती हूँ। हम कुछ बच्चे को स्कूल भेजने के लिए टॉफ़ी देनी पड़ती है, वैसे ही अब हमारे लिए भी हम कुछ तो चाहिए हमें कि वो लगा पाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ध्यान मुद्रा लगाइए। ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा जो है वो कैसे होती है, एक हाथ तो हमारा विष्णु मुद्रा में है, राइट हैंड से हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, तो आपका दूसरा जो हाथ है लेफ्ट हैंड में, आप पहली उंगली को आपके थंब पे, टिप ऑफ योर फर्स्ट फिंगर टचेस द टिप ऑफ योर थंब। आप देख पा रहे हैं आराम से, या क्लियर, वेरी नाइसली, ऐसे, और उसको आपके थाइस के ऊपर, कोई जो भी आसन में आप बैठे हैं, अगर आप सुखासन में है, वज्रासन में है, भद्रासन में है, आपके हाथ को यहाँ पे रखिए। एक हाथ आपका यहाँ पे है, नाक को संभाल रहा है, और एक हाथ आपका यहाँ पे है। जो लोग मास्क पहना है उसकी वजह से हाथ से नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे ही आंख बंद करके आप अनुलोम विलोम कर रहे हैं, वो लोग दोनों हाथों की पहली उंगली को ऐसे रखेंगे ध्यान मुद्रा में। ध्यान मुद्रा जो होती है वो आपको फोकस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती है। इससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छे से बढ़ता है, माइंड स्ट्रॉन्ग बनता है। अनुलोम विलोम नहीं करने का कारण क्या है, हमारा माइंड वीक है और वो धीरे धीरे चल बोरिंग है, छोड़ देते हैं, नहीं करना है, क्या करने का इसको, तो उसको जो स्ट्रेंथ देने का काम है ये आपको ये मुद्रा देगा। इसके अलावा भी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप अनुलोम विलोम करो तभी आप ये मुद्रा लीजिए, आप पूरे दिन में कभी भी ये मुद्रा ले सकते हैं। इससे आपका माइंड स्ट्रांग होगा, आपका फोकस इम्प्रूव होगा। हम लोग ये मुद्रा हमेशा बच्चों को सजेस्ट करते हैं क्योंकि वो लोग स्कूल में पढ़ते हैं, फोकस इम्प्रूव करना बहुत अनिवार्य होता है और बच्चे का माइंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों में गोल गोल घूमता रहता है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपने कहीं भी कोई भी साधु संत के फोटो देखे हैं तो वो हमेशा ऐसे करके बैठते हैं, तो उनका हमेशा ध्यान मुद्रा होती है। क्यों? क्योंकि उनको माइंड को कॉन्सेंट्रेट करवाना है। कोई भी तपश्चर्या वाला फोटो आप देखेंगे तो हमेशा ध्यान मुद्रा होती है। तो ये ध्यान मुद्रा में हमेशा आपका माइंड जो है वो अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। और हमें जब अनुलोम विलोम करते हैं तो बस उसी चीज़ की ज़रूरत है, बाकी तो आपका बॉडी एकदम फिट है। अनुलोम विलोम में कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है।
मैंने सभी प्राणायाम में बोला ये प्राणायाम ये व्यक्ति नहीं कर सकता है, ये प्राणायाम वो व्यक्ति नहीं कर सकता है, या फिर मैंने ये बोला कि आपको अगर हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है तो आप थोड़ा सा लीजिएगा, कम लीजिएगा। अनुलोम विलोम के लिए मैंने किसी को कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं दिए हैं। अनुलोम विलोम कोई भी कर सकता है और कभी भी आप ले सकते हैं। इसका ये एक और फायदा है, सुबह करोगे तो आप एनर्जेटिक हो जाओगे, रात को करोगे सोने के टाइम पे तो आपका माइंड कूल डाउन होगा और आपको नींद अच्छी आएगी। बॉडी हमेशा बैलेंस में रहेगा, माइंड हमेशा बैलेंस में रहेगा। बहुत सुपर प्राणायाम है अनुलोम विलोम। हमने आज जाके थोड़ा सा 5 मिनट तक प्रैक्टिस किया है, तो ये आपको कम से कम 5 मिनट लगातार प्रैक्टिस करना है, बीच में रुके बगैर, आराम से। जो लोग रेगुलर करते हैं उनके लिए मैं एक साइकिल आपको करवाती हूँ 10 काउंट्स के साथ। चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। जो लोग रेगुलर नहीं करते हैं वो लोग प्लीज बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से लीजिएगा और फिर धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। राइट नोस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से छोड़ना, राइट से छोड़ना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। राइट से धीरे धीरे सांस लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट से छोड़ेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। हैंड रिलीज। सी हाउ वंडरफुल इट फील्स। कितना अच्छा लगता है। ये हमने 10 काउंट इधर से, 10 काउंट होल्ड किया, 10 काउंट रिलीज किया, एक पूरी साइकिल ली, मतलब 1 मिनट का आपका ये एक साइकिल हुआ। तो ऐसे 5 साइकिल आपके 5 मिनट में कंप्लीट होंगे। 5 साइकिल तो कोई भी चीज़ के हम करते हैं ना, इवन हम तो तालासन करते हैं वो भी 3 से 5 बार करते हैं, तो फिर ये तो आपको 5 बार करना ही पड़ेगा। तो 5 मिनट कम से कम हम कोशिश करेंगे कि करें। बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती नहीं होती है, क्योंकि प्राणायाम क्या कहता है? प्राणायाम कहता है कि अगर प्राणायाम करने के बाद आपको थकावट महसूस हो रही है तो आपने गलत किया है। तो थकावट महसूस हो ऐसा हम कोई भी प्राणायाम नहीं करेंगे। चलिए इसके बाद हम लेते हैं हमारा शून्यक और बाह्य प्राणायाम। तो एक बार शून्यक लेंगे और एक बार बाह्य प्राणायाम लेंगे। चलिए क्या करना है? 3 काउंट्स ब्रीथ इन, 6 काउंट्स होल्ड एंड देन ब्रीथ आउट एंड अंदर, पूरा पेट अंदर लेके हम कितना काउंट्स इसको रोक के रखेंगे? 6 काउंट्स रोक के रखेंगे। ठीक है, चलिए 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6। ब्रीथ आउट में कोई काउंट नहीं है, पूरा सांस छोड़िए 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 छोड़िए, पूरा पेट अंदर एंड होल्ड। 2 3 4 5 6। पेट को रिलीज कीजिए, सांस लेंगे एंड रिलैक्स। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम कि हम 10 काउंट्स तक रोक के रखें, लेकिन अगर आपको नहीं जमता है तो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल मैं बता रही हूँ, नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप को फोर्स मत कीजिएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका 10 काउंट्स हो। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वही लोग ज़्यादा इस पे फोर्स कीजिएगा, बाकी सब मत कीजिएगा इतना फोर्सफुल। 6 काउंट्स के बाद आप छोड़ दीजिएगा। हम 10 काउंट्स की कोशिश करते हैं बाह्य प्राणायाम के साथ, मतलब पेट भी अंदर जाएगा, आपका जालंधर बंद करेंगे, चिन टू योर चेस्ट, और इस पोजीशन में 10 काउंट्स के लिए हम रोकने की कोशिश करेंगे। यही चीज रिपीट करते हैं। चलिए सांस लेंगे। 1 2 3 होल्ड, 2 3 4 5 6 एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट में कोई काउंट नहीं है, पेट पूरा अंदर गया, चिन लॉक टू योर चेस्ट, अच्छे से होल्ड ऑन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Release your neck, release your stomach, and now breathe in. आराम से relax.
वेरी नाइस, बहुत अच्छे से। शून्य करने के बाद आपका पूरा टॉक्सिन्स बाहर निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सारा बाहर निकल जाता है। उसके बाद आपके लिए और भी ज़्यादा बाकी के प्राणायाम करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि कचरा अंदर से हमने निकाल दिया है। तो ये सारे प्राणायाम हमारे बॉडी को बहुत अच्छे से क्लींस करने में, अंदर से साफ सफाई करने में मददरूप बनता है। ओके, चलिए, तो अभी हम एक ओमकार ले लेते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, दोनों हाथों को ऊपर पर्वतासन की पोजीशन में। से दोनों हाथों को नीचे लेके आएंगे और भ्रामरिक के लिए हम क्या करते हैं, 5 काउंट्स ब्रीद इन, 10 काउंट्स होल्ड एंड देन भ्रामरिक लेते हैं, जो हम कोशिश करेंगे कि 20 काउंट्स तक बंद मुंह से आपका ओमकार आए। आपके कानों के पास हाथ ले लीजिए, आंखें बंद है। ब्रीद इन 1 2 3 4 5, होल्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and start. वापस से ब्रीद इन 1 2 3 4 5, hold 2 3 4 5 6 7 8 9 10, start. धीरे से दोनों हाथों को नीचे लाएंगे, शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। हमारी प्रेयर के लिए हम दोनों हाथों को ज्वाइन करेंगे, आंखें बंद है। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति 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 ही। आंखें बंद रखते हुए ही एक हाथ से दूसरी हथेली को कमर के पीछे होल्ड करके दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचना है। धीरे से सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकने की कोशिश करेंगे। आराम से स्टे इन दिस पोस्चर 2 3 4 5 6। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, आराम से धीरे धीरे एंड स्लोली release your hands, release your body, rub your palms nicely and हाथों का कप बना के आंखों को कवर करना है। slowly slide your hands down, धीरे से पूरे चेहरे पे घुमाते हुए पूरे बॉडी पे घुमाएंगे। पहली दृष्टि जमीन पे पड़े, ऐसे नजरें खोलनी है, सामने देखेंगे with a nice smile on our face. Look to your left, right, left, right, left down, right down, left down, right down। धीरे से नीचे की ओर, ऊपर देखते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए 3 बार मुंह खोल बंद करेंगे। आ आ आ। धीरे से नीचे, चिन टू योर चेस्ट, सामने देखेंगे, अच्छे से नाइस वीरासन में बैठ जाएंगे। आराम से नाइसली फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। इसी पोजीशन में रहते हुए आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। अपने आप को वीर की भांति महसूस करना है। नाइसली सांस लीजिए, छोड़िए,
वीरासन में हम जब बैठते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो आपका पैर है, इससे आपका पेट दबता है और पेट के अंदर जो भी विकार होते हैं, जो खराब गैसेस होते हैं, वो सारे आपके बाहर निकलते हैं। और वो बाहर निकलने के लिए माध्यम कोई भी हो सकता है, ऊपर से निकल सकता है, नीचे से निकल सकता है, पसीने से निकल सकता है, कहीं से भी निकलता है। उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है कहाँ से निकलता है, पर वो निकल जाता है जब आप ये पोजीशन में बैठेंगे तब। तो ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे हम, अलग अलग योग पोस्चर्स में बैठेंगे। चेंज कर दीजिए पैर को आराम से। चेंज योर लेग्स। एक पैर ऊपर, एक पैर नीचे, एक हाथ नीचे और एक हाथ आपके चिन को सपोर्ट कर रहा है। बॉडी ऐसे ना हो जाए, इसलिए खास ध्यान रखेंगे। बॉडी का पोस्चर चेक कीजिए। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मिरर के सामने बैठ के भी कर सकते हैं, या फिर मिरर नहीं अवेलेबल है तो सबसे बेस्ट वे कैसे होता है, आपका पोस्चर सही है कि नहीं आपको कैसे पता चलेगा। तो पोस्चर में बैठने के बाद आंखें बंद कर दीजिए और चेक कीजिए आपका बॉडी का पोस्चर कहाँ पे गलत है, कहाँ पे आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए आपकी कमर सीधी है। इम्प्रूव करने में ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इससे बेटर मैं नहीं कर सकती हूँ तो दैट्स फाइन। गलत है वो भी आपको पता चलेगा, लेकिन आप इम्प्रूव बाद में कीजिएगा। पहले पता तो चले गलती कहाँ हो रही है। अगर गलती कहाँ हो रही है यही नहीं पता चलेगा तो हम उसको सुधारेंगे कैसे, ठीक है। तो ये सारे हमने बहुत अच्छे से आसन किए, बहुत सारे प्राणायाम किए। अभी आपको इसको लगातार प्रैक्टिस करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और धीरे से आराम से। एक लास्ट में हम शीतकारी ले लेते हैं, बहुत कम समय है। थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करेंगे मुंह खुला रखते हुए। फिर से इसमें भी आप खास ध्यान रख सकते हैं कि कितना आपने होल्ड किया, काउंट कीजिए। हर एक चीज में काउंटिंग करते रहने का, तो क्या होता है तो आप उसको ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। देखिए लास्ट टाइम हमने ज़्यादा होल्ड किया, उससे आपके मुंह में कितना अच्छा फ़ायदा लग रहा है ना, फ़र्क लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मुंह के अंदर वो ठंडक अगर लग रही है तो आपने सही किया। अगर आपके मुंह में आपको ठंडक नहीं महसूस हो रही है तो आपने गलत किया। बहुत सिंपल सी बात है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडक फील करनी है। अभी ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी बहुत है, तो अभी का वेदर बहुत अच्छा है शीतकारी शीतली प्राणायाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। खाना खाने के बाद हम कोई भी क्रिया कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ वज्रासन करते हैं। तो यही सारे नियम फॉलो करते रहिएगा। हो सके तो अभी टाइम है तो एक बार वापस से सारे प्राणायाम दोहरा दीजिए, या फिर आप लेट के सिंपल ले सकते हैं।